नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल कर्मचारियों को धमकाने वाले स्वच्छता निरीक्षक को क्यों बचा रहे सीएमओ। सफाई कर्मचारियों को धमकाने वाले स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनूरिया को क्यों बचा रहे सीएमओ। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में सफाई कर्मचारियों और ठेकेदार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठेकेदार और स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनूरिया की मिलीभगत के चलते सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार से सफाई कर्मी हड़ताल पर है, चूंकि सारा मामला ईपीएफ और तनख्वाह बढ़ाए जाने को लेकर है, जिसको लेकर सफाई कर्मी पिछले 1 माह से शिकायत करते करते थक गए हैं, जिसके बाद उन्होंने काम बंद कर हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। आज दूसरे दिन हड़ताल करते हुए सफाई कर्मियों ने कचरा गाड़ी को निकलने के रास्ते को रोककर काम बंद किया और नगर पालिका के आला अधिकारियों को मौके पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बाद नपा सीएमओ अपनी टीम के साथ पहुंचे और सफाई कर्मियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत पर टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ठेकेदार को बुलाकर मामले का निराकरण करने की बात भी सीएमओ ने कही है। वहीं शुक्रवार को हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनूरिया द्वारा धमकाया गया था कि गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया तो शासकीय कार्य में बाधा डालने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। इस बात से सफाई कर्मी भारी आक्रोश में नजर आए थे, पर इस पूरे मामले में सफाई कर्मियों से बात करने पर पता चला है कि स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनूरिया ठेकेदार पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, इसीलिए हर मामले से उसे बचाने में लगे हुए हैं। और तो और जब नगर पालिका ने सफाई का ठेका ओम साई विशन को दे रखा है, जो कि लगभग 10 करोड़ का ठेका है 5 सालों के लिए, तो फिर कर्मचारियों से काम करवाना न करवाना ये काम ठेकेदार का है। नगरपालिका स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनूरिया सफाई में हो रही लापरवाही के लिए ठेकेदार से बोल सकते हैं। कर्मचारियों पर दबिश बनाना तो यह एक तरह की तानाशाही ही मानी जाएगी और इस तानाशाही पूर्ण रवैये वाले स्वच्छता निरीक्षक पर कार्यवाही या जांच करने के बजाय सीएमओ उन्हें बचाने में लगे हैं, ये बात समझ से परे है। स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनूरिया ने नगर पालिका में जब से स्वच्छता निरीक्षक का कार्यभार संभाला है, तब से यह अपनी कार्यप्रणाली से हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। इन्हें कई बार आला अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों ने समझने का प्रयास किया, परंतु यह अपने अड़ियल एवं तानाशाह रवैया से हमेशा एक नए विवाद को जन्म देते हुए देखे जा सकते हैं। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। कल से ये 2 दिन से ठेका जो कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर, और कल भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद में यहाँ पर आप आए और ये पूरा मामला जो है वो समझा। अब क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? कल भी इनके साथ बातचीत हुई थी और इनका ठेकेदार और जो उनके कर्मचारी हैं, ठेकेदार के जो लोग हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट है। इसमें नगर पालिका से कोई डिस्प्यूट नहीं है उनका, और इसके लिए कल भी हमने मध्यस्थता की थी, उनकी बैठक की थी, पर उनके कुछ इश्यूज हैं जो ठेकेदार से हैं। आज ठेकेदार को बुलाया है 1 बजे, और जो भी लीगल उसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर ठेकेदार की कमी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर बेवजह किसी भी प्रकार का मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्या डिस्प्यूट है सर लोगों के बीच? इनका कहना है कि कुछ इनकी मांगे हैं जो ठेकेदार के द्वारा पूरी नहीं की गई हैं। ठेकेदार का कहना है कि उनके टेंडर में ये सब क्लियरली मेंशन नहीं है। अब ये क्योंकि 5 साल पुराना मामला है, टेंडर जब लगाया गया था, और इसमें हमने एक कमेटी भी बना दी है जो पूरे दस्तावेजों की जांच कर रही है। उसमें जो निष्कर्ष आएगा वो इन लोगों को बता दिया जाएगा। अब ये एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, पर इनका 5 साल का ठेका था। लगभग 10 करोड़ के ऊपर इनकी जो टेंडर राशि थी वो थी 5 साल के लिए, और इनके कुछ इश्यूज हैं वेतन बढ़ाने को लेकर, कुछ इनके ईपीएफ को लेकर है। तो जो भी इनके टेंडर डॉक्यूमेंट्स में होगा, जो भी लीगली होगा वो किया जाएगा, और उसके इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको क्लियर किया जाएगा। और इसमें संतोष धनूरिया जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या है इनका इसमें? ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं, कर्मचारियों का कहना है ऐसा कि वो धमकी देते हैं कि हम
शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए आपके खिलाफ ऐसा कोई भी होगा, अगर इस तरह की कोई शिकायत लिखित शिकायत या इस तरह की कोई भी, पूर्व में भी सर उनका नाम आया था इस मामले में, क्या नाम से वो हमेशा हस्तक्षेप करते रहते हैं। अगर इस तरह की कोई तो शिकायत क्या होगी, इसमें वो है? इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है, ना कोई लिखित आवेदन मुझे मिला है, लेकिन अगर इस तरह की चीज कोई सामने आती है तो जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई की जाए। सर कल एक मामला आपके संज्ञान में मैंने लाया था, ट्रेचिंग ग्राउंड के ठेके का 45,000 रुपये का टेंडर 45,000 रुपये में दे दिया गया, जबकि एक उसमें ऐसा ठेकेदार था जिसने 60,000 रुपये का नगर पालिका को ऑफर दिया था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 15,000 रुपये के राजस्व का नुकसान नगर पालिका को पहुँचाया गया? अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, और जो ठेका है, जो मौजूदा है ठेकेदार, उस पर निरस्त करते हुए दूसरे को पाबंद किया जाएगा। हेल्पलाइन पे भी उसकी शिकायत की है सर ठेकेदार ने। इसको भी क्लियर करेंगे, अगर इस तरह कोई शिकायत है तो इसको भी। हाँ, जो धरने पे आप लोग बैठे हो और सीएमओ साहब आए थे, क्या आश्वासन दिए और आप लोग की क्या मांग थी? हम लोगों की मांग सर ये थी कि हमारा सबसे पहले ईपीएफ काटा जाए और उसके बाद में कलेक्टर रेट पर पेमेंट मिलना चाहिए, ये हमारी मांगे थी। और उसके बाद में जो हम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी ठेकेदार की तरफ से, वो सुविधाएं हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई। क्या आश्वासन दिए सीएमओ साहब? सीएमओ साहब ने ये बोला कि अभी सरकारी गाड़ियां निकलने दो, सरकारी गाड़ी रोकने का अधिकार आपको नहीं है, तो सरकारी गाड़ियां निकलने दी। और आप मांगों के लिए क्या बोल रहे हैं, कितने बजे बुलाया? मांगों के लिए 11 बजे का उन लोगों ने बोला था, लेकिन क्या है किसी कारणवश अगर कोई गाड़ी लेट लतीफ हो गई तो अपन 1 बजे उसको वापस चल करके आंदोलन करेंगे। और ग्लव्स मास्क की क्या बात थी? मनीष सर से बात हुई थी सर, ग्लव्स मास्क और बारिश में जो हमें गमबूट चाहिए था, वो मेरे से बात डायरेक्ट हुई थी कि मैं परसों के दिन आप लोगों को ये चीजें दे दूंगा, लेकिन वो लगभग 10-15 दिन में मुझे सिर्फ ग्लव्स दिया गया, बाकी ना मास्क दिया ना गमबूट दिए। और बरसाती भी इस प्रकार की दी कि जो अपन गाड़ी के ऊपर एक टांग डालो तो बीच में से पूरी फट गई। अगर ये नहीं हुई आपकी मांग पूरी तो आगे क्या करोगे? आगे यदि मांग नहीं हुई पूरी तो हम हड़ताल करेंगे, बड़ा आंदोलन करोगे? बड़ा आंदोलन।